कहना चाहता हूं कि थूक कर चटवा दो उन हरामियों को, धूल नहीं, मैं उससे भी बोल रहा हूं कि थूक कर चटवा दो उन हरामियों को जो भारत में घुसकर घात करें। थूक कर चटवा दो उन हरामियों को जो भारत में घुसकर घात करें, और जीभ काट लो उन हराम के कुत्तों की, जीभ काट लो उन हराम के कुत्तों की जो भारत में पाकिस्तान की जय जयकार करें, जो भारत में पाकिस्तान की जय जयकार करें। और सम्मान करो, अंतिम बात, एक मिनट, सम्मान करो उसका तुम जो सिर्फ राष्ट्रवाद की बात करे, सम्मान करो उसका तुम जो सिर्फ राष्ट्रवाद की बात करे, और गले लगा लो उन सबको तुम जो सिर्फ इंसानियत की बात करे, जो सिर्फ इंसानियत की बात करे। अब सुनो, लोग यहाँ के काले बिच्छू, पल पल डसने वाले बिच्छू, हमें पता था डसेंगे बिच्छू, तब भी शौक से हमने पाले बिच्छू। ये कांग्रेस के साथ हुआ है, आज बीजेपी नहीं है, कांग्रेस बीजेपी है। इस बात को समझना मैडम गहराई से। कांग्रेस के अंदर 60 से 60% लोग, बीजेपी के अंदर 60% लोग कांग्रेस के हैं। पहले आपका यही जवाब देता हूं मैं। जब मनीष सिसोदिया जी गिरफ्तार हुए थे तो ये लोग नारा लगाए भगत सिंह जिंदाबाद, भगत सिंह जिंदाबाद। केजरीवाल जी ने कहा हम भगत सिंह के फॉलोअर हैं, हम क्रांतिकारी हैं, हम डरने वालों में से नहीं, हम डट के सामना करेंगे और जेल से बाहर भी आएंगे। सत्येंद्र जी को कितने महीने, सत्येंद्र जी कब से जेल में है? नहीं आए बाहर। भाई साहब एक सेकंड प्लीज, मैं बोल रहा था। सत्येंद्र जी कितने दिन से जेल में, अभी बाहर नहीं आए। मनीष जी भी चले गए, नहीं आए। संजय जी भी चले गए, नहीं आए। भैया यदि आप गलत नहीं हो तो आपको जमानत क्यों नहीं मिल रही है? और दूसरी बात, तो गलत नहीं है तो भाजपा क्यों इनवाइट कर रही है फिर आने में अपने पार्टी को? मैं एक मिनट मैं सर को रोकना चाहूंगा, रिस्पेक्टेड सर है। अगर केजरीवाल के खिलाफ इतने पुख्ता सबूत हैं बीजेपी के पास, चलो मैं बीजेपी को नहीं बोलूंगा क्यों, बोल देंगे ईडी सीबीआई सरकारी एजेंसी है, अगर है उनके पास सबूत तो भैया 5 में नोटिस हो गया, वो नहीं आया, उस व्यक्ति को उठा लो ना घर से। ताकत है तो क्यों नहीं उठाया अब तक? क्यों नहीं उठाया जा रहा? उठाया जाएंगे। देखिए मैं वही बोला कि अच्छा किया इन्होंने बोला। देखिए बात यह है कि जैसे अभी उन्होंने कहा ना कि हम भाजपा हमको बुला रही है, इससे पहले भी वो कई बार आरोप लगाया कि भाजपा हमारे विधायकों को ऑफर दी तोड़ने के लिए। तो जब आपके पास ऑफर मिला, जब आप भाजपा के विरोधी हो तो काहे नहीं एक्सपोज कर देते हो वीडियो कि इस भारतीय जनता पार्टी के इस नेता ने हमको ऑफर दिया और इतने रुपए में हमारे विधायकों को ऑफर दिया, क्यों नहीं एक्सपोज कर देते हो? दूसरी बात, आप कह रहे हो भाजपा हमको बुला रही है, क्यों नहीं उस नेता का नाम एक्सपोज कर देते हो जो आपको ऑफर दे रहा है? भैया जब भारतीय जनता पार्टी की आप विरोधी पार्टी हो तो क्यों नहीं एक्सपोज कर रहे हो? दूसरी बात प्लीज, दूसरी बात यह है कि सांच को आँच क्या। एक छोटा सा प्रसंग बताता हूं कि जब ये बोले हम भगत सिंह के फॉलोअर हैं और आज भी आप कहते हो हम भगत सिंह के फॉलोअर हैं, तो भगत सिंह डरने वाले इंसान नहीं होते हैं। भगत सिंह जब असेंबली में जब हमारे देश में अंग्रेजों की, बड़े ध्यान से सुनिएगा, जब हमारे देश में अंग्रेजों की हुकूमत थी, तब भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और चंद्रशेखर आजाद जैसे तमाम महान क्रांतिकारी बम जब फेंकने का असेंबली में प्लान बना रहे थे, तो उस समय भगत सिंह जी ने कहा कि हम बम ऐसी जगह फेंकेंगे जिससे किसी को ना तो क्षति होगी ना चोट लगेगी। एक सेकंड बड़े भाई प्लीज, बिल्कुल एक एक करके आप बोल रहे थे, मैं नहीं बोला ना। उन्होंने कहा कि बम ऐसी जगह फेंकेंगे कि जिससे ना तो किसी को चोट लगेगी, ना कोई मतलब घायल होगा और ना किसी की मृत्यु होगी। तो यह बात सुनकर के पंडित चंद्रशेखर आजाद जी ने कहा तब तो हम भीड़ की भगदड़ में बड़े आराम से भाग जाएंगे, भीड़ भगेगी उसी में हम भाग जाएंगे। तो भगत सिंह ने कहा नहीं, हम भगेंगे नहीं, हमने बम फोड़ा है तो हम बताएंगे कि मैंने बम फोड़ा है और हम गिरफ्तारी देंगे। मतलब हम डरने वालों में से नहीं हैं, हम गिरफ्तारी देंगे। और भगत सिंह और जो है उन क्या कहते हैं कि जो 2 क्रांतिकारी थे तो उन लोगों ने गिरफ्तारी दिया, और गिरफ्तारी देने के बाद अंग्रेजों के कान खड़े हो गए कि एक तो इन्होंने बम फोड़ा और बम ऐसी जगह फोड़ा जिससे किसी को। उनकी बात आपने सुनी, क्या काउंटर करना चाहिए? उन्होंने बोला कि 80 करोड़ लोगों को राशन मिल रहा है, तो इसका मतलब वो मानते हैं चीज को कि 80 करोड़ लोग बेरोजगार है। बिल्कुल मानते, तभी तो मिल रहा है। मानते हैं ना वो। अब मैम की विचारधारा में बताया था, एक मिनट बड़े भाई, विचारधारा मिल सकती है, विरोध हो सकता है। ये आप मानते हो चीज को कि हाँ कि 80 करोड़ लोग बेरोजगार हैं, तभी आप राशन दे रहे हो। गरीबी कैसे खत्म हुई? अब एक बात बताओ, पर विकास भी तो विकास हो रहा है ना मैम, मैं कह तो रहा हूँ। कितना विकास लोगे? और मतलब जो दूध 30 रुपए में मिलता था 65 रुपए लीटर मिल रहा है, कितना विकास चाहिए आपको? जो दाल 60 रुपए में मिलती थी 150 रुपए किलो मिल रही है मैम।
अच्छा। वो बहुत विकास हो रहा है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बन रहा हाँ मैं है। बताता हूँ, सारे किराए पे बन रहे हैं मैम। अच्छा उन्हें कैसे 99 साल के लिए लीज पर दे दिए। अच्छा 99 साल के लिए लीज पर दे दिए गए हैं। अच्छा, ये जो लीज पर देने वाली बात है सर, डेढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है। कितना ईमानदारी से बताना बड़े भाई, सब लोग यहाँ पे खड़े हैं, हम लोग कौन कौन एक साल में कितनी बार एयरपोर्ट चला जाता है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट? मैं गया हूँ कितनी बार? साल में कम से कम 10 बार बनारस जाता हूँ। बड़े भाई आप गए हो? 10 बार बनारस जाता हूँ। मैं नहीं गया। मैं जाता आप हूँ गए यार। एयरपोर्ट? पहले आप से गए फ्लाइट एयरपोर्ट? सस्ती हुई है, पहले से फ्लाइट सस्ती हुई है। और सुनो भाई, मेरे भाई, से एक ज्यादा तो वो मिनट, विमान अगर नहीं कांग्रेस होती, कांग्रेस पार्टी होती, तो भी समय के हिसाब से दूध 65 रुपए लीटर मिलता। कांग्रेस की ही देन है जो आज आप खड़े हो, वरना पता है क्या है, मेरी उम्र 9.5 साल है। ये गलत। मैं नहीं, मेरी उम्र 9.5 साल है भाई। मैं 14 में पैदा हुआ हूँ। ये सब कुछ मोदी जी 14 के बाद में बना। समय के साथ साथ सब कुछ महंगा होता है। 14 के पहले हम भूखे रहते थे भाई, कपड़े नहीं पहनते थे। ये 14 के बाद में पहना है। मोदी जी ने कहीं कहा कि 14 के पहले खाना नहीं मिलता था। ऐसे तो कहा नहीं है ना। कहा मोदी जी ने कहा था कि कब इस कहा? देश में पैदा होने पर शर्म आती है। विदेश में जाकर कहा था। क्या बात कर रहे हो आप? कहा था इस तरह की मोदी जी ने बात- ऐसा कोई नहीं, ये आपके बयान है, मोदी जी आपके बयान है कि ये मैं 9 साल का हूँ, ये नहीं। मोदी जी ने ये कहा कि हमने बेस्ट दिया कांग्रेस पार्टी से। कांग्रेस पार्टी में 2G स्कैम होता था, कोयला घोटाला होता था, कश्मीर में पत्थरबाजी होती थी। तो ये भारत तेरे टुकड़े होंगे के नारे लगते थे जेएनयू में। ये कहा ये जेएनयू वाले नारों का क्या कहेंगे? नहीं नहीं, आप बताइए जरा। उनको अरेस्ट क्यों नहीं किया? अच्छा। अरेस्ट क्यों नहीं किया? 2 मिनट जो भारत को तोड़ सकता है उसको अरेस्ट करवाओ ना। 2 मिनट पर नारे तो लगते हैं, आप यूट्यूब पे पाकिस्तान में अटैक कर सकते हो, भारत के अंदर जो बोलता है भारत तोड़े टुकड़े होंगे उसको अपने arrest लोग हैं, क्यों उनको किया? समझना चाहिए, करवाओ उसको। वो उनको समझना चाहिए कि ऐसे नहीं बोला तो अरेस्ट क्यों नहीं किया जाता सर, ये बताइए? arrest नहीं। क्यों वो किया जाता? छात्र हैं, वो बहकावे में आते हैं। राहुल गांधी जैसे लोग जाके जेएनयू में बहकावे में लाते हैं। राहुल गांधी क्यों जाते हैं? राहुल गांधी असली गुनहगार है। जेएनयू में क्यों गए थे? जिसने कहा था अब चल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। करना चाहता ये हूं। क्यों? लेकिन ये लोग 2 मिनट हमें शांति से सुने। बिल्कुल बिल्कुल, आपको सुन आप रहे, दो सभी मिनट। से हाथ जोड़ के निवेदन है, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सर, 2 मिनट सुनिए, 2 मिनट सुनिए। कोई नहीं बोलेगा, मैं गारंटी ले रहा हूँ। जी एक एक करके बात करिए सर, एक एक करके। सर मुझे ये बताइए सर, उन्होंने बहुत बड़ा सवाल यहाँ पे खड़ा किया है कि अगर ऐसे खुलेआम नारे लगते हैं तो उनको सजा क्यों नहीं होती है? हाँ। देखिए, थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हुई। कोई बात नहीं। ये सारे हमारे भाई हैं, सारे सभी का सम्मान है। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। अब आप बताएं। हाँ, सर का ये कहना है कि ये जो आजादी वाले नारे लगाते हैं, भारत तेरे टुकड़े होंगे वाले नारे लगाते हैं, उनको सजा क्यों नहीं होती है? खुलेआम क्यों नारे लगाते होनी चाहिए, भारत तेरे टुकड़े होंगे ऐसे होती क्यों होनी नहीं? चाहिए। होती क्यों नहीं? होई क्यों नहीं है? ये सरकार आपकी गृह मंत्री आपका क्यों नहीं हुई अब तक? देखिए, हाँ आप, हाँ एकदम 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 धन्यवाद रंजन जी का स्वागत है। बताइए। क्या है? मैं जब अब मैं पहले इस मुद्दा क्लियर हो जाए, उसके बाद मैं बोलूंगा। देखिए, पहली बात मैं बता दूं मैडम, ये जो आपका थंबनेल है उस पे ये जरूर लिखिएगा कि मैं स्वयं एक पत्रकार हूँ। हाँ जी। पीछे मेरा बैग है, ये नजर आ रहा होगा। बिल्कुल बिल्कुल। दारा भाई मेरे मित्र हैं, ठीक है। पहली बात ये बोल रहे हैं कि गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई। लॉ का एक टाइम होता है, एक टाइम पीरियड होता है। सेडिशन कोई छोटा मोटा चार्ज नहीं होता। सेडिशन माने होता है देशद्रोह। और भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र मोदी की सरकार कोई ऐसी सरकार नहीं है जो तानाशाही में चल रही है कि मनीष कश्यप जैसे एक युवा पत्रकार को 9 महीने तक यूं ही जेल में डाल दे और एनएसए पे मुंह की खा के आ जाए। सबसे पहले सरकार का काम नहीं होता है कि वो इंक्वायरी करे, ये काम होता है पुलिस एजेंसीज का, जांच एजेंसीज का। उमर खालिद उसी केस में जेल के अंदर है ना, सुनिए, क्योंकि उमर खालिद उसके अंदर डायरेक्टली इन्वॉल्व था। अब आपका ये चैनल है, आपके चैनल पे मेरा दारा भाई जोश में आके जो है कुछ सुने अरे रुक जाओ ना दारा भाई, कुछ ऊट पटांग की बात बोल जाता है। अब केस किस पे होगा मुझे बताइए, दारा भाई पे या आप पे? पर हो जाएगा सर। नहीं, लेकिन आप पे होगा, लेकिन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? दारा भाई। दारा भाई रिस्पॉन्सिबल है। अब सिंपल सी बात यह है कि जेएनयू के प्रेसिडेंट रहते हुए एक गलत चीज की अनुमति जेएनयू प्रेसिडेंट द्वारा दी गई, और वो गलत चीज क्या थी? मैं तो आज भी कहता हूँ कन्हैया कुमार आए, क्यों बंद करेंगे भाई? जेएनयू भारत के पैसों से बना है। एक मिनट रुक जाओ, जवाब दें दो, पहले जवाब दें दो, पहले जवाब दें दो यार। जवाब सवाल एक एक करके। प्रेरणा जी, प्रेरणा जी, मैं जवाब दे रहा हूँ। उन्होंने 9 तारीख अफजल की बरसी की परमिशन क्यों दी? जेएनयू जो कि भारत के पैसों पे चलता है उस पर परमिशन क्यों दी? लेकिन क्या हम ये भूल जाएंगे कि वही जेएनयू इंडिया की टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटी है? क्या हम ये भूल जाएंगे कि वही जेएनयू नोबेल प्राइज देती है? अरे हर
हर तालाब में कुछ मछलियां गंदी होती हैं, उनको निकाल के बाहर फेंकते हैं। जैसे उमर खालिद को बाहर फेंका हुआ है, अच्छा। जैसे शैला राशिद को अब बाहर फेंक के ठीक साफ सुथरा कर दिया, ठीक है। लेकिन यूनिवर्सिटी बंद नहीं की जाएगी ना, क्योंकि वो यूनिवर्सिटी इंदिरा गांधी के या जवाहरलाल नेहरू के पैसे से नहीं बने, वो आपके टैक्स पैसे से, इन भाई साहब के टैक्स पैसे से, और मैं दारा भाई जो कि सिगरेट पीते होंगे आपके भी टैक्स उनके नहीं, पैसे मैं- से ही बनी है। पता क्या है, पता क्या है? पंक्तियों के माध्यम नहीं, से मैं पता जवाब क्या देना है? चाहता इस हूँ, बात सिर्फ का दो जवाब मैं पंक्तियों अपने के भाई की माध्यम बात का जवाब देना चाह रहा हूँ। पता क्या है? हाँ। गृह मंत्री जो हमारे गृह मंत्री हैं भाई अमित भाई साहब, मोटू भाई, हाँ। ऐसा है। उन्हें नहीं, गृह मंत्री रियलिटी, हाँ गृह मंत्री भाई वो है, मैं मोटू क्यों नहीं भाई कह सकता? वो मोटू नहीं भाई कर शाह है, सकते? और कांग्रेस मोटू के जो भाई शाह, अध्यक्ष है वो गधा शाह है। मोटा भाई साहब है। भैया गए थे है, वहाँ पता क्या? ऐसा नहीं है, फेंकू की बात नहीं आप कर रहा लोग तो निकनेम से मैं फेंकू की बात ही नहीं कर रहा। अच्छा सुनने दे रहे, बोलने दे रहे, नहीं बोलने देंगे ना। पता क्या है? ये पता क्या है? विपक्ष की आवाज़ वैसे भी इसमें दबाई ये जा रही पता क्या होता है? दवाई तो जारी, देखो कबूल लिया ना, एक पत्रकार ने ये चीज कबूल ली, नहीं, ये सच्चाई है। आप काट देना बेशक, कोई दिक्कत नहीं नहीं नहीं, ये आप चाह रहे सुनिए, हैं। पता क्या जवाब मैं दे देता हूँ। इसमें पता क्या होता हाँ, पहले है? जवाब दो। जब एक रेपिस्ट को माला पहनाकर और निकाला जाता है ना, एक अच्छा। मतलब रेपिस्टों को हाँ। माला पहनाकर उन्हें बाहर निकाल कर लाया जाता है। ये सरकार में ये चीज हो रही है, ये चीज नहीं हो रही है। क्या है? यही लोग, अरे रुको यार, अरे रुको यार, क्या बोला? सुन लो। एक आपको जेल जाएंगे, जेल जाएंगे, जेल जाएंगे, जेल जाएंगे, हिंदू यूनिवर्सिटी में अभी बलात्कार होता है, 3 महीने जेल जाना तक पड़ेगा, जेल जाना पड़ेगा। बलात्कारी सरेआम घूमते हैं, दबाव आने के बाद अरेस्ट होते हैं। यहाँ तो मुस्लिम अगर एक गुनाह करता है ना तो उसके घर बुलडोजर अगले पहले दिन चला। पूछा 3 जाता है, महीने पहले तक क्यों? पूछा जाता है कि कहाँ थे मुस्लिम वो है, 3 कौन है? महीने तक? कहाँ में लेकिन बात नहीं हो रही है। सर आप इनके सवाल का जवाब दीजिए। 3 महीने पे रो रहे हैं। सुनो सुनो, ये सुनो सुनो सुनो, ये 3 महीने की बात हो रही है। अरे रुक जाओ यार। जेल में तीनों बीएचयू के जो तीनों अभी 3 महीने क्यों लगे? कौन भेजा? जांच के बाद, दिन के अंदर में राजेश सिंह के पास पहले अब जवाब दे दे, जांच होती अब है, जवाब जांच होती है, जो जांच में सही पाए जाते हैं उनको हम जेल निकल भेजा रहे है। हैं। जी, अब सुनिए, ये क्या बोल जवाब रहे हैं? लीजिए। जेल तो भेजा है ना। ये तो 3 महीने की बात कर रहे यार, जांच हैं। नहीं कितने की बात कर रहे हैं? 3 महीने 3 महीने की। 1984 से लेकर 2024 तक 40 साल हो गए। कमलनाथ बाहर हैं, 40 साल डाल दो ना। महोदय की आप सरकार डाल थी। दो ना अब कमलनाथ, आगे अब भी बाहर है। आइए, अब आगे विपक्ष पर मत सवाल खड़े करिए ना, आप उनके सवाल का जवाब दीजिए। क्यों है रेपिस्ट? 3 महीने के भीतर क्या वो डालो ना रेपिस्ट अंदर जेल में उनको। नहीं है? अगर पूछ लीजिए सबूत इनसे, डालो। जेल में नहीं है, पूछ लीजिए। जेल में कौन नहीं है? रेपिस्ट कौन जी? अच्छा नाम बताइए आप। नाम मैं तो बीएचयू की मैं बोल रहा हूँ जेल में 3 महीने बाहर कैसे घूमते रहे? जहाँ अगले जांच दिन होती है, जांच में टाइम लगता है, किसी के कहने से जांच में तो समय लगता है। अरे तुरंत थोड़ी उठा आपको कोई कह देगा आपने रेप किया तो क्या? अब एक तो मैं देशद्रोहियों को 2 बात कहना चाहता हूं, क्योंकि मैं कवि और लेखक हूं, और चैलेंज करता हूं कोई माइक ला के कह दे कि हमने गलत बोला। पहली बात, देखो मैडम, बात ये है, एक सेकंड सर, शुरुआत किए हैं हम। कहना चाहता हूं कि थूक कर चटवा दो उन हरामियों को, धूल नहीं, मैं उससे भी बोल रहा हूं कि थूक कर चटवा दो उन हरामियों को जो भारत में घुसकर घात करें। थूक कर चटवा दो उन हरामियों को जो भारत में घुसकर घात करें, और जीभ काट लो उन हराम के कुत्तों की, जीभ काट लो उन हराम के कुत्तों की जो भारत में पाकिस्तान की जय जयकार करें, जो भारत में पाकिस्तान की जय जयकार करें, और सम्मान करो। अंतिम बात, 1 मिनट, सम्मान करो उसका तुम, सम्मान करो उसका तुम जो सिर्फ राष्ट्रवाद की बात करे, सम्मान करो उसका तुम जो सिर्फ राष्ट्रवाद की बात करे, और गले लगा लो उन सबको तुम जो सिर्फ इंसानियत की बात करे, जो सिर्फ इंसानियत की बात करे। राष्ट्र सबके मन में है। जय श्री राम हम बोलते हैं, भारत माता की जय हम बोलते हैं। अब सुनो, लोग यहाँ के काले बिच्छू, पल पल डसने वाले बिच्छू, हमें पता था डसेंगे बिच्छू, तब भी शौक से हमने पाले बिच्छू। ये कांग्रेस के साथ हुआ है। आज बीजेपी नहीं है, कांग्रेस बीजेपी है। इस बात को समझना मैडम गहराई से। कांग्रेस के अंदर 60 से 60% लोग, बीजेपी के अंदर 60% लोग कांग्रेस के हैं। वही हेमंत सोरेन, वही अजीत पवार, जिन पे बीजेपी अपना गला पीटती थी ना, भ्रष्टाचारी हैं। आज वॉशिंग मशीन में धुलकर
साफ है। नहीं, मिलिंद देवड़ा, कहाँ है ज्योतिराज ADCV? सिंधिया तो भ्रष्टाचारी नहीं है, आज कहाँ है गुलाम वो? नबी आजाद तो कहाँ है भ्रष्टाचारी वो? नहीं है। कहाँ वो है लोग वो? क्यों जा रहे हैं कहाँ छोड़ है? के? वो लोग कहाँ क्यों जा है रहे वो? हैं? ये तो जेन्युइन लोग है हेमंत सोरेन ना, जी एक भी के दाग पास नहीं है कहाँ है? ज्योतिरादित्य पे। कहाँ है मैं वो? बताऊं, ये राहुल गांधी और सोनिया गांधी के आतंक की वजह से जा रहे हैं। वहाँ परिवारवाद है। नीतीश कुमार तो नहीं थे भ्रष्टाचारी ना। आप कांग्रेस को कह रहे, कांग्रेस को तो गिनते भी नहीं। कमियों को छुपाने के लिए ये केवल दो नाम लेते हैं, अजीत पवार, हेमंत बिस्वा शर्मा। ज्योतिरादित्य क्यों गए? बड़े नेता थे, एमपी के सीएम के दावेदार थे, वो क्यों गए कांग्रेस पार्टी के? मिलिंद देवड़ा क्यों गए? गुलाम नबी जब आजादी तुम ED CBI से डराओगे तो कोई नहीं जाएगा।